हेलो डियर, वेलकम टू KSL कैंपस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो इस लेक्चर में जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हो, हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो बहुत टाइप्स की होती हैं: स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, लाइक दैट। तो इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो, and after that we will discuss about यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है स्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये जो फ्लो होती है ये होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ओके, तो एक स्टडी फ़्लो है, एक अनस्टडी फ़्लो है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू हम टाइम बोल रहे हैं तो एक टाइम के साथ जो है फ़्लो जो होगी कांस्टेंट होगी, एक जो टाइम के साथ होगी उसकी वेरिएशन होगी। किसी एक पॉइंट पे बैठ के अलग अलग टाइम्स पे मेज़र करें तो एक जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी और दूसरी जो होगी वेरी करेगी, मतलब उसकी वेलोसिटी वेरी करेगी, जो फ़्लो वेलोसिटी है, लाइक दैट। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। A flow is said to be a steady flow when properties does not change with time at given space. Otherwise flow is unsteady। मतलब कि फ़्लो को स्टडी फ़्लो कब बोला जाएगा? जब उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज होगी विद टाइम एट ए पर्टिकुलर गिवन स्पेस। मतलब कि एक पर्टिकुलर किसी स्पेस पे हम बैठ जाएं और वहाँ पे मानो इस पॉइंट 1 है, इस पर्टिकुलर स्पेस पे बैठ जाएं और वहाँ पे हम स्टडी करें फ़्लो की प्रॉपर्टीज़ को, तो चेंज नहीं हो रही है अलग अलग टाइम्स पे। अभी किया फिर 10 मिनट बाद किया तो वो प्रॉपर्टीज़ सेम ही है, तो उसको बोलेंगे स्टडी फ़्लो। बट चेंज हो रही होगी विद टाइम तो अनस्टडी फ़्लो उसको बोलेंगे। दैट मीन्स दैट अदरवाइज अनस्टडी फ़्लो, यही लाइन ये बता रखा है। ओके, तो एक फिगर के हेल्प से समझते हैं, मतलब डायग्राम के हेल्प से। जैसे हमारे पास कोई रिजर्वोयर है और इसमें ये ओपनिंग दे रखा है सो दैट यहाँ से फ्लूइड की फ़्लो हो सके, तभी तो फ़्लो को हम बता पाएंगे स्टडी है कि अनस्टडी है। और ये दूसरा रिजर्वोयर है, तो एक में हम क्या करेंगे, स्टडी फ़्लो को देखेंगे, एक में अनस्टडी फ़्लो को देखेंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास पहला केस है जिसमें स्टडी फ़्लो को हमने शो कर रखा है, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे इसकी हाइट h है और ये हम मान रहे हैं ये जो हाइट रहेगी ये कांस्टेंट रहेगी। मतलब जो रिजर्वॉयर है इनफाइनाइट कैपेसिटी का होगा, इससे फ्लूइड फ्लो होते जाएगा, फिर भी इसकी हाइट जो है कांस्टेंट रहेगी एट ऑल द टाइम t1 t2 t3। मतलब अगर मान लेते हैं कि 10-10 मिनट के अंतराल के बाद हम क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग आफ्टर 10 मिनट इंटरवल्स। तो ये t1 इज इक्वल टू 0 मिनट पे, मतलब इनिशियल टाइम, आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 20 मिनट्स t3 we have measured that properties are constant, head is constant, that means that properties are constant। अगर head ये क्या होगा, continuously डिक्रीज होते जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज अगर h डिक्रीज होके ये हो जाएगा कम h डैश हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर रो जी h डैश हो जाएगा इस पॉइंट पे। ओके, तो इसीलिए हेड को कांस्टेंट हमें मानना ज़रूरी है, कंसीडर कर रहे हैं हम। दैट इज़ रिजर्वायर इज़ ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी, तो इसका हेड कांस्टेंट रहेगा। इनफाइनाइट कैपेसिटी क्या है, तो कितना भी आप इसमें से फ्लो करवा लो इसका हेड जो है कांस्टेंट रहेगा। तो अगर किसी पॉइंट पे, मतलब इसके जो ओपनिंग है वहाँ पे किसी एक पॉइंट पे हम बैठ जाएं, वी हैव कंसीडर देयर पॉइंट नंबर 1, तो यहाँ पे अगर हम इसकी जो है वेलोसिटी को, हाइट को मेज़र कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ देख रहे हो, हाइट को तो हम अगर इस रिजर्वायर को इनफाइनाइट कैपेसिटी का कंसीडर कर रहे हैं तो हाइट इसकी जो है टाइम की फंक्शन है नहीं। दैट मीन्स दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ टी, और वेलोसिटी जो है वो भी टाइम की फंक्शन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, हाइट कांस्टेंट है, कांस्टेंट हाइट से आ रहा है तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स दैट चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0, और चेंज इन डेंसिटी, मतलब कि ये जो है इसकी डेंसिटी चेंज टाइम के साथ भी 0 हो रही है। दैट इज़ इट इज़ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब जो दूसरा केस देखें
इसमें जो रिजर्वायर है इनफाइनाइट कैपेसिटी का नहीं मान रहे, मतलब जो हेड है इसका वो डिक्रीज़ कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे फ्लो बाहर निकलते जा रहा है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वो जो हेड होगा इस लिक्विड कॉलम का वो एट टाइम T1 जो है H है, एट टाइम T2 जो है H डैश है, एट टाइम T3 जो है H डबल डैश है। ओके, अगर ये कंसीडर करें तो हेड जो है इसका डिक्रीज़ करते जा रहा है कंटिन्यूसली, जैसे आप देख सकते हो टाइम के साथ जैसे फ्लो यहाँ होते जा रहा है। दैट मीन्स दैट यहाँ पे जो प्रेशर का लेवल होगा वो चेंज हो जाएगा। तो जो प्रेशर एनर्जी P/W प्लस Z प्लस V² 2G यही तो होता है टोटल एनर्जी हेड। तो ये जो कन्वर्ट हो रहा है इसमें, तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जो डेटम भी कन्वर्ट हो रहा है कन्वर्ट इतना नहीं हो पाएगा बिकॉज इसकी हाइट कंटिन्यूसली डिक्रीज करते जा रही है। दैट मीन्स दैट वेलोसिटी शुड बी ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम इफ फ्लूइड हेड इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो ये जो है इसकी वेलोसिटी और हेड टाइम के साथ डिक्रीज करते जा रहा है या फिर मतलब चेंज हो रहा है, अल्टर हो रहा है। दैट मीन्स दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। और ये होगा जो अनस्टडी फ्लो होगा, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये 0 के बराबर नहीं होगा। अब कुछ इसकी कांस्टेंट या फिर कुछ इसकी वैल्यू होगी 2, 4, 5, 6, 7 या फिर कुछ कोई फंक्शन होगी लाइक 5t+3 लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके वीडियो देखें ना। वो बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की। तो सबसे पहले हमारे पास जो है यूनिफॉर्म फ्लो, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है कि ये पोजीशन के साथ अगर प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, मतलब मानो कहीं फ्लो हो रहा है तो इस पॉइंट पे मेज़र किया पॉइंट नंबर 1, फिर दूसरे पॉइंट पे मेज़र किया, जैसे जैसे मतलब पोजीशन को चेंज करते जा रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इसकी जो है वैल्यू प्रॉपर्टीज़ की चेंज नहीं हो रही, जैसे वेलोसिटी की, हेड की, लाइक दैट। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म फ्लो को डिस्कस करें तो फ्लो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म फ्लो व्हेन प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज विद स्पेस। उसमें टाइम था, इसमें स्पेस है, डिफरेंस आप समझ के रखना। स्पेस के साथ इसमें दैट इज पोजीशन के साथ इसमें अलग अलग पोजीशंस पे और इसमें अलग अलग टाइम पे सेम ही स्पेस में, और इसमें अलग अलग स्पेस पे एट ए गिवन टाइम, सेम ही टाइम में, मतलब गिवन टाइम कोई T1 है तो यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 पे, पोजीशन नंबर 2 पे हमें देखना है वेलोसिटी। वहाँ पे क्या था, एक ही पोजीशन पे गिवन पोजीशन अलग अलग टाइम्स पे देखना था, किसमें, स्टडी अनस्टडी में। तो एट ए गिवन टाइम अदरवाइज फ्लो इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अगर प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी विद स्पेस एट ए गिवन टाइम तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म फ्लो के लिए कुछ डायग्राम देखें। तो एक हमारे पास रिजर्वायर है जिसमें वाटर प्रेजेंट है और इसकी फ्लो रही है वाटर की। नाउ अगर हम कंसीडर करें इनफाइनाइट कैपेसिटी का रिजर्वायर है, दैट मीन्स दैट हाइट इसकी हेड जो होगी वाटर हेड वो कांस्टेंट रहेगी, कितना भी फ्लो हो जाए। तो अलग अलग पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, इस स्पेस पे दोनों पे हमने प्रॉपर्टीज़ को देखा, कंसीडर किया। तो यहाँ वेलोसिटी जो है v होगी, यहाँ वेलोसिटी v होगी। अगर इसकी पाइप की क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि इक्वल है, डिक्रीज इंक्रीज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी सेम होगी। दैट मीन्स दैट जो फ्लो है यानी कि डिस्चार्ज है एट Q1 इज इक्वल टू डिस्चार्ज एट Q2, दैट मीन्स दैट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। दैट मीन्स दैट A1 और A2 तो सेम ही होगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स दैट V1 इज इक्वल टू V2। जो वेलोसिटी V1 पोजीशन पे है वहीं वेलोसिटी V2 पोजीशन पे है। यह आपका जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन से भी आ गया। ओके, तो ये क्या होगी, यूनिफॉर्म फ्लो होगी, इस टाइप की फ्लो। बट इन केस ऐसा हुआ कि ये भी जो रिजर्वायर है इनफाइनाइट कैपेसिटी का है, कितना भी फ्लो करा लो इसका जो है हाइट कांस्टेंट ही रहेगा, जो है वाटर हेड प्रेजेंट है कांस्टेंट ही रहेगा। तो बट इसकी क्या हो रही है, क्रॉस सेक्शन हम डिक्रीज करते जा रहे हैं या फिर इंक्रीज भी करते जाएँ तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो क्रॉस सेक्शन अगर डिक्रीज करते जा रहे हैं, दैट मीन्स दैट अगर फॉर्मूला लगाएं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, अगर डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगाएं दैट मीन्स दैट A1 जो है ग्रेटर है A2 से, A1 इज ग्रेटर देन A2, दैट मीन्स दैट V2 शुड बी ग्रेटर देन V1। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो। A1 V1 है,
A2 V2 है, तो A1 जो है यहाँ पे पोजीशन 1 पे या फिर स्पेस 1 पे जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 से ज़्यादा है, दैट मीन्स दैट वेलोसिटी ये ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो पर दोनों ज़्यादा होगी, मतलब कि ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ये अब कम होनी चाहिए V1 और V2 ज़्यादा होनी चाहिए, दैट मीन्स दैट V2 इज़ ग्रेटर देन V1। ओके, तो वेलोसिटी A2 ग्रेटर होगा तभी तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉलो करेगा, दैट मीन्स दैट वेलोसिटी जो है इक्वल नहीं है। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस टाइम नहीं लिख रहा, एस फॉर स्पेस, यहाँ पे टी नहीं लिख रहा, कर्ल V बाई कर्ल एच लिख रहा है या फिर डेल V बाई डेल एच लिख रहा हूँ, दैट इज डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो फ्लो होगा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू फॉर द क्लास।